एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर करी, इंट्रो करी, एरोबिक करा, एनारोबिक करा, एटीपी के बारे में पढ़ा एंड देन वी आल्सो हैड अ लुक अपॉन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स रिस्पायर कैसे करते हैं, ठीक है। बट आज हम बात करेंगे अबाउट द फर्दर टॉपिक जो मेंशन्ड है इन योर एनसीईआरटी बिफोर ह्यूमंस प्रोसेस, मतलब ह्यूमंस में ब्रीदिंग कैसे होती है और फिर रेस्पिरेशन कैसे होती है उसकी डिटेल तो चैप्टर में बहुत अच्छे से दी हुई है, लेकिन बीच में कुछ 2-3 पैराग्राफ्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो सेवरल डिफरेंट एनिमल्स के बारे में हमें बताते हैं दैट हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, राइट। तो एंड इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन बेस्ड फॉर्म होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या मेंशन्ड है। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment. Animals ने अपने अलग-अलग organs को develop किया हुआ है to take in oxygen from the environment, क्योंकि obviously animals को तो oxygen चाहिए ही है for breathing. And for getting rid of carbon dioxide produce, animals also exhale carbon dioxide, तो उससे बचने के लिए भी they need it. Terrestrial animals, that means animals which live on land, can breathe the oxygen in the atmosphere. तो जो land पे रहने वाले animals हैं, they take in oxygen from air. लेकिन जो water में रहने वाले animals हैं, they take in oxygen from water, from the dissolved oxygen in water. ठीक है? But the animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. Now, since the amount of dissolved oxygen is fairly low, अब वो एक बात कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम है किसमें, वाटर में, than that of air. So what they are concluding is they are saying there is, हमारे पास दो surfaces हैं, that is water and that is land. वाटर में भी कुछ ऑक्सीजन मिक्स्ड है, लैंड में भी कुछ ऑक्सीजन मिक्स्ड है, लेकिन अगर वाटर पे से फॉर एग्जांपल 30% ऑक्सीजन है तो लैंड पे 70% ऑक्सीजन है। इसका मतलब लैंड पे रहने वाले एनिमल्स के पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। नाउ दे आर सेइंग ड्यू टू दिस रीजन द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन aquatic organism इज फास्टर देन दैट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। वो ये कहना चाह रहे हैं कि aquatic organisms, ये वाले जो organisms हैं, these are aquatic organisms, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी लेस है, सो दैट इज व्हाई दे ब्रीथ फास्टर, दे ब्रीथ फास्टर, ठीक है। Whereas लैंड पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, दे हैव मोर ऑक्सीजन डिसॉल्व। सो सिंस इनके पास ऑक्सीजन की डिसॉल्विंग ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से इनका जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल रहता है। सो दे ब्रीथ नॉर्मल, दे ब्रीथ नॉर्मल। नॉर्मल को ना वो ये कह देते हैं लेस देन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, और वो तो बात है ही है क्योंकि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म फास्टर ब्रीथ कर रहे हैं तो टेरेस्ट्रियल थोड़ा कम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है जी। सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन aquatic organism is much faster than seen in that of टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और इसके ऊपर काफी बारी क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, जैसे फॉर एग्जांपल फिशेस वो पानी लेते हैं अपने माउथ से एंड देन दे फोर्स इट पास्ट द गिल्स, और फिर वो पानी कहाँ जाता है, गिल्स में। गिल्स वेयर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, गिल्स में उस पानी के थ्रू ही वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो अगर मैं लिखूं what is actually happening, we have fishes, फिशेस का अपना माउथ है, उस माउथ से वो क्या इनहेल करते हैं, दे इनहेल वाटर। नाउ दिस वाटर पासेस एंड रीचेस द गिल्स, वाटर हैज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इट, सो गिल्स व्हाट डू दे डू, इन गिल्स द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। तो जैसे ही वाटर और ऑक्सीजन आता है, यहां पर जो गिल्स में ब्लड प्रेजेंट है, ये ब्लड ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है एंड वाटर बाकी रेस्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है, विद द कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज हाउ फिशेस ब्रीथ।
Then terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. और terrestrial organisms obviously उसको respiration के लिए use कर रहे हैं. The oxygen is absorbed by different organs. different organs उसको ले रहे हैं, respiration perform कर रहे हैं, energy release कर रहे हैं, जिससे organs की functioning चल रही है. All these organs have a structure that increases the surface area. इन सभी organs के अंदर structure है. ठीक है, सभी ऑर्गन्स के अंदर एक पार्ट है जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि ऑक्सीजन आसानी से आए और यूटिलाइज हो सके. सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट. तो ये जो सरफेस होता है हमारा, जहां से हमारा एक्सचेंज हो सके, लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में एल्वियोलाई होता है, ठीक है, जहां से ये एक्सचेंज हो सके, तो वो सरफेस बहुत ही ज्यादा फाइन और डेलिकेट रहता है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडीज. इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसे बॉडी के अंदर प्लेस करते हैं. सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया. सो कोई ना कोई रास्ते होने चाहिए जो इस एरिया तक एयर को लेकर आए. Right, so in addition there is a mechanism for moving air in and out of this area where oxygen is there. So वो basically ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक specialized area होता है ऑक्सीजन को लेने के लिए. वो एरिया बहुत फाइन एंड डेलिकेट होता है. उस एरिया से अटैच्ड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ताकि एयर उसके अंदर इजीली आ सके, एंड इसी तरह के मैकेनिज्म से हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं. ठीक है जी. This was about extras which were given before discussing the human respiratory system. Also, here is more to know about tobacco. How is eating tobacco causing cancers? ठीक है, tobacco directly या कोई product of tobacco consume करने की वजह से हमारे lungs, heart, liver सब कुछ affect हो रहा है, and it is also being a major forms for other organ damage and leading to cancer. ठीक है, so we need to say no to tobacco. ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ प्रोवाइड करी गई है. ठीक है जी. नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड वील गो इनटू मोर डिटेल्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच.